नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा विजुअल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग पिछली वीडियो में चौहान और डेविटा में पूछे जाने वाली गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर 65 तक आप लोग को बताने जा रहा हूँ और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न। तो आज आपको बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर 65 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यह रहा आपका प्रश्न क्रमांक 61। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में से उसे कितना समय लगेगा? पहला है 4 घंटे, दूसरा है 5 घंटे, तीसरा है 4 घंटे 30 मिनट, चौथा है 5 घंटे 40 मिनट। इसका सही उत्तर है 4 घंटे 40 मिनट। तो बच्चों, यह कैसे आया इसको जानने के लिए आपको कॉपी के माध्यम से बताता हूँ। बच्चों, यहाँ पर लिखा है प्रश्न 61। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो हल है, यहाँ पर दिया है रेलगाड़ी की चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितना है, 350 किलोमीटर है। तो आप लोग दूरी समय वाला में पढ़े होंगे अपने पाठ्य पुस्तक में। तो इनका ये सूत्र दिया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी सूत्र के आधार पर आप लोग को रखना है। जैसे दूरी है तो दूरी के लिए क्या आएगा, 350 किलोमीटर आएगा और चाल के लिए 75 किलोमीटर। तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपको यहाँ पर कट लगा देना है। तो काटने पर 14/3 आता है बराबर 14/3। अब इसको सही बटा में बदलते हैं तो 4 सही 2/3 आता है। अब इसको बदलते हैं 4 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो इसी तरह से हल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 62। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित 24,800 वापस अदा किए जाते हैं। तो ब्याज की दर कितना है? पहला है 48%, दूसरा है 24%, तीसरा है 12%, चौथा है 6%। इसका सही उत्तर है 12%। तो बच्चों, ये 12% कैसे आया, इसको जानने के लिए मैं आपको कॉपी के माध्यम से बताता हूँ कि 12% कैसे। बच्चों, यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 62। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है, मतलब 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित 24,800 वापस भी किए। तो ब्याज की दर कितना हुआ? तो यहाँ पर देखो हल में लिखा है उधार लिया गया धन 20,000 है और समय विधि है 2 वर्ष है। कितना लिया था? 20,000 उधार लिया था एक व्यक्ति ने। इसकी जो समय विधि था 2 वर्ष था। 2 वर्ष के बाद जमा किया धन 24,800। ठीक है, तो ब्याज बराबर जमा धन उधार धन। तो ब्याज कितना है? 4800। ठीक है, बराबर, आप देखो 4800 कैसे है, तो कैसे निकालेंगे इसका ब्याज को? देखिए, जमा धन ऋण उधार धन। तो जमा धन कितना है? 24,800 है। ठीक है, और उधार कितना लिया था? 20,000। ठीक है, अब इसको आपस में घटा देते हैं तो अपने को मिलता है 4800। ठीक है, उसके बाद आगे इसको फिर निकालते हैं, इसका दर भी निकालना है ना। अपने पाठ्य पुस्तक में आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज तो पढ़े होंगे, तो उसी का सूत्र लगेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणित समय गुणित दर बटा 100। तो ब्याज का है आपका 4800 है, जिसके पहले हमने निकाले थे इसका ब्याज को, बराबर है मूलधन कितना है? 20,000 है
और समय है 2, जो 2 वर्ष का अवधि था वही आपका समय है 2। अब अपने को क्या निकालना है, दर निकालना है। तो प्रश्न में तो पढ़े होंगे, वहाँ पर दर याद करो करके। अब बटा 100। अब यहाँ पर आप लोग को कट लगाना है, 100 काट दिए, फिर काट दिए जैसे आप लोग काटते हो। अब यहाँ पर कितना आता है, 12 आता है। तो दर बराबर 12%, इसका ये उत्तर है 12%। तो यहाँ पर अपने को दर निकालना था। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 63। एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर घंटा की चाल से तय किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल है। पहला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 33 सही 1/3 प्रति घंटा, चौथा है 32 किलोमीटर घंटा। इसका उत्तर है 33 सही 1/3। और यहाँ पर इसका मैं भी हल नहीं कर पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी इसको हल करने की, तो मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दी है। तो आप लोग अपने दोस्तों से या सर या मैडम से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 64। सरल कीजिए। तो यहाँ पर दिया है 7/3 गुणित 2/3 भागित 3/5 बटा 2 धन 1 सही 2/3। अब इसका ऑप्शन है, पहला है 99/70, दूसरा है 70/99, तीसरा है 33/30, चौथा है 70/27। इसका सही उत्तर है 70/99। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ कि इसको हमने कैसे हल किया है। प्रश्न क्रमांक 64 सरल कीजिए। ये है ना आपका 7/3 गुणित 2/3 भागित 3/5 बटा 2 धन 1 सही 2/3। अब इसको हमने कैसे कैसे हल किए थे। अब यहाँ देखिए, आप लोग पिछली कक्षा में इस स्टेप का बनाए होंगे बटा वाला, तीसरी चौथी में। तो वही का है, थोड़ा घुमा दिया है, थोड़ा सा बड़ा बना दिए हैं इसको सवाल को। 7/3 गुणित 2/3। अब यहाँ पर भागित है, अब भागित को गुणा में बदलना है। तो भागित को गुणा बदलने से क्या होता है, अंश का हर बदल जाता है। जैसे आपका 5 हर में है और 3 अंश में है, ये आपस में पलट जाएंगे। तो गुणा बदलते ही आपका 5/3 हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया। अब चाहे तो इसको भी बदल सकते हो 2 धन, तो सही को क्या कर दिया, 3 1 कम 3, 3 2 4 5, 5/3। तो ये सब करने तो आपको आता ही होगा, पिछली कक्षा में आप सीखे होंगे ये सब, सही बटा को बटा में बदलना। ठीक है, तो हमने इसको बदल दिए हैं। अब इसके बाद इसको हल कर दिए हैं, सीधा गुणा कर दिए हैं हमने। 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 आ गया, 3 3 9, 9 3 27, ये आ गया। अब यहाँ भी कर दिए हैं, 3 दूनी 6, 6 5 11/3। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करना है, जो ऊपर वाला अंश है इसको लिखेंगे 70/27 गुणित, अब ये जैसे ऊपर में ले जाना है तो ये पलट जाएगा 3/11, जिसको हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं। जैसे माइनस वाला रहता है इसको पलट जाता है, तो इसी तरह ये भी पलट जाता है, जैसे ऊपर जाता है तो पलट जाता है। ठीक है, तो 3/11 मतलब वही है, भाग से गुणा में बदलना है तो पलटे गई। जैसे बटा क्या होता है, भाग वाला होता है, बटा मतलब वहाँ भाग हो जाता है, और जैसे आप गुणा में बदलते हैं तो पलट जाता है, गुणा में बदलते हैं तो इसी तरह 3/11 इसको हमने पलट दिए। अब इसको आपस में कट कर दिए, 3 कम 3, 3 या 27। ठीक है, फिर गुणा कर दिए, 70 कम 70, 9 कम 9। तो ये आपका ये उत्तर आ गया 70/99। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपया में मिलती है और वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है। पहला है
16,540 रुपया, दूसरा है 15,450 रुपया, तीसरा है 16,450 रुपया, चौथा है 15,540 रुपया। इसका सही उत्तर है 16,450 रुपया। अब ये कैसे आया है तो चलिए मैं आपको इसका हल बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 65। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। 18% छूट देने पर वॉशिंग मशीन अंकित मूल्य कितना है? हाल है वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बराबर 13,489 रुपया है और इसका जो छूट है 18% है। मतलब वही समझ GST का छूट है तो GST में इतना लग जाता है। मान लो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य x है। वॉशिंग मशीन अंकित मूल्य x है तो x माइनस x गुणित 18/100 बराबर 13,489। ठीक है। अब ये कैसे है क्योंकि ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हम 18/100 में बदल दिए। ठीक है। और ये x माने थे x को यहाँ लिख दिए, इसमें भी x लगाना जरूरी है तो x चाहे 18x भी लिख सकते थे इसको। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ऐसे गुणा कर दिए पूरा 100x हो गया। ऐसे गुणा करोगे तो ये 18x हो गया, इसको सही लिखना था 18x लिखना था। 18x बटे आपका ये क्या आ गया 82x आया। नहीं सॉरी ये गलत है ना, ऐसे बताता। हल दिया है वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य 13,489 रुपया है, छूट बराबर 18% है। अब यहाँ पर मान लो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य x है, यहाँ पर लिखा है वॉशिंग मशीन अंकित मूल्य कितना है, इसकी जगह हमने x लिख दिए तो x मान रखे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी लिख देना था अपने को, जैसे एक वॉशिंग मशीन का छूट देने के बाद 18x होना चाहिए। यहाँ पर x बराबर x माइनस यहाँ पर 18x/100 बराबर 13,489। ठीक है। अब यहाँ पर 100x कर दिए माइनस 18x बराबर 13,489। ठीक है। तो इधर भी गुणा कर दिए इधर। अब इसको आपस में घटा दिए। ठीक है। 82x आ गया बराबर 13,489। शून्य उसका x बराबर इतना बटा आ गया, इसको आपस में कट कर दिए, अभी काटा नहीं हो। x बराबर 16,450 रुपया। तो इस तरह आता है उत्तर, इतना ही आएगा, आप हल करके देख लेना। ठीक है। इसको क्या मैं कैलकुलेटर से कर दिया था, डायरेक्ट लिख दिया। तो बच्चों आप सभी लोग को समझ आ गया प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर 65 तक। तो अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 66 से लेकर 70 तक बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों आप सभी लोग को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया तो बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हो। तो आने वाले समय में भविष्य में इसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल में नया आ गए हो तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।